Today we are going to discuss IMO SOF International Mathematical Olympiad for Class 2. In the previous video, I have shared what are the guidelines for the candidate to attempt the paper. Now we will discuss what type of question come in the different section, like in logical reasoning, mathematical reasoning, everyday mathematics and achiever section. So you students can prepare yourself according to that and get good marks in the paper. So see dear students, this is the logical reasoning section. This is your first question. Select the odd one out. अब आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में Z दिया हुआ है, बी में डी दिया हुआ है, सी में आई दिया हुआ है, जी में डी दिया हुआ है. अब जो आप ये देख रहे हैं कि जो इसका पैटर्न है Z D I G का, तो Z इज एन ओपन फिगर, I इज एन ओपन फिगर, G इज एन ओपन फिगर. तो यहाँ पे जो B आपको दिख रहा है सिर्फ यही एक क्लोज फिगर है. तो यहाँ पर जो कंसेप्ट चलेगा कि यहाँ पर जो क्लोज और ओपन का कि कौन सा ऑड वन है, दैट इज B. ऑल आर ओपन एंड D इज अ क्लोज फिगर, सो वी विल गो विथ ऑड B. Next question is, which of the following monkey is third to the right of the fifth monkey from the right hand? यहाँ पर कुछ monkeys दिए हुए हैं, उनके ऊपर लेबलिंग की हुई है. तो हमने जो क्या करना है, हमने जो राइट हैंड है उससे जो फिफ्थ मंकी के राइट पे जो थर्ड वाला है वो निकालना है. तो ये हमारा राइट है. What we have to do, we have to find fifth monkey. Which of the following monkey is third to the right of फिफ्थ मंकी फ्रॉम द राइट हैंड. तो ये हमारा राइट है. हम यहाँ से पहले फिफ्थ काउंट करेंगे, 1 2 3, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. तो फिफ्थ के राइट से थर्ड कौन सा बनता है, ये फिफ्थ बन गया हमारा. इसका थर्ड वाला निकालना है हमने, फिफ्थ का राइट हैंड से थर्ड वाला. सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आंसर इज टी. सो आई विल गो विथ टी ऑप्शन. सो सबसे पहले आपने टिक कर लेने हैं और सर्कल आपने उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिल करना है. हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 4 टॉय कार ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन टॉय कार. अब हमें कुछ कार्स दी हुई हैं, हमने क्या करना है, 4 का एक ग्रुप जो है वो क्रिएट करना है. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ग्रुप, ये आपका दूसरा ग्रुप, दिस वन इज योर थर्ड ग्रुप एंड दिस वन इज योर फोर्थ ग्रुप. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. तो कितने ग्रुप्स बने हमारे, यहां पर 4 ग्रुप्स बने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ कारपेंटर इज रिलेटेड टू हिज टूल दिस द सेम वे दिस पेंटर इज रिलेटेड टू ब्रश एज. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शन में हमें दिया हुआ पेन, बूट्स, ब्रश, डॉक्टर. जिस तरह से इसका एक्स है उसके साथ ये काम करता है, उसी तरह से ये जो पेंटर है वो किसके साथ काम करेगा. वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेंट ब्रश. फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सर्टन रूल इज फॉलोड इधर रो वाइज और कॉलम वाइज. तो हमें ये चेक करना है, ये हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा रूल जो है वो फॉलो हो रहा है. अब आप देखो कि 18 15 14 6 3 और हमें ये निकालना है 24 18 20. तो रो वाइज तो ये रोज होती हैं और ऐसे कॉलम्स होते हैं. तो रो वाइज तो कोई रूल नहीं लग रहा, ना ये किसी टेबल पे आ रहे हैं, ना एडिशन में है, ना सबट्रैक्शन में है. लेकिन अगर मैं देखूं कॉलम वाइज, तो 18 में जब मैं 6 को ऐड करती हूं तो मेरा आंसर आता है 24. 15 में 3 को ऐड करती हूँ, मेरा आंसर आता है 18. तो सिमिलरली 14 में मैं कितने ऐड करूंगी, 14 में मैं हाउ मच एडेड, आंसर विल बी 20. इट विल बी 14 15 16 17 18 19 20. सो 1 2 3 4 5 6 will be added, so I will get 20. Options are option number A is 5, B is 6, C is 4 and D is 8. तो रूल जो है वो ये है कि दोनों को ऐड करके आंसर नीचे वाला आ रहा है. तो 14 में 6 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 20. तो वी विल गो विद B. नेक्स्ट आई हैव क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर फॉर द बटरफ्लाई टू रीच द फ्लावर. दिस इज द बटरफ्लाई. देयर आर पॉसिबल ऑप्शंस कि he or she can reach to the sunflower. So what are the different ways we will count? This is way number 1,
कि वो पहले इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके फ्लावर के पास पहुंचा, ये हो गया आपका फर्स्ट वे। फिर उसके बाद यहाँ से लेके ये बना आपका सेकेंड वे, और यहाँ से लेके इधर जब हम जाते हैं तो दिस वन इज योर थर्ड वे। सो देयर आर 3 ऑप्शंस, ऑप्शन इज 4, 6, 5, 3, तो देयर आर 3 ऑप्शंस in which the butterfly can reach to the flower. Which of the following looks like a cone? तो ये हमारा एक डाइस है, इसकी शेप होती है क्यूब की। दिस इज अ सफियर, दिस इज अ बैग एंड दिस इज अ कोन। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा जाएगा कोन के साथ। नेक्स्ट we have question number 8. Study the given pattern carefully and tell the number of guitars in pattern number 5. अब इस पहले पैटर्न में 1 गिटार है, दूसरे पैटर्न में 3 है और तीसरे पैटर्न में 1, 2, 3, 4, 5 है। तो अगर हम देखें तो पहले बना 1, देन वी हैव 3, देन वी हैव 5। तो 1 के बाद 2 को छोड़ दिया 3 के बाद 4 को छोड़ दिया 5 और 5 के बाद 6 को छोड़ दिया। तो जब आपका पैटर्न नंबर 3 आएगा तो उसमें आंसर जो है वो आपका बनेगा 7। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, 7, 9, 8, 11. So we will go with option number A.